आइए आज हम बात करते हैं मेंटल वेलनेस के बारे में। मेंटल वेलनेस से हम क्या समझते हैं। मेंटल वेलनेस वह है जहाँ हमारा मन शांत रहता हो, उस पर दुनिया का प्रभाव नेगेटिव रूप से ना होता हो। क्योंकि अगर हमारा मन अशांत है, मन में हमारे बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है, हमारे इमोशंस पर पड़ता है, और जिसके कारण हम बहुत सारे रोगों को प्राप्त होते हैं। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। लेकिन अगर मन अशांत है तो ये हमें बहुत भटकाता भी है, क्योंकि यह संसार में हमको अटकाता है। तो हमारी मेंटल वेलनेस पर हमको ध्यान देना बहुत बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर मन हमारा संयमित है, मन को पता है कि मुझे किसका चयन करना है, क्या सत्य है क्या असत्य है, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। फिर हम उस टेक्निक को भी देख लेंगे जिससे हम अपनी मेंटल वेलनेस को हम सुधार सके और हम अच्छे सुचारू रूप से अपने जीवन के कार्य कर सके। मेंटल वेलनेस को संभालने के लिए सबसे पहले हमें सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अल्टीमेट ट्रुथ पता है तो हमारा मन अगर उसमें हम लगा देते हैं, और लगता कब है, ये तो परमात्मा की कृपा से लगता है। और इसको लगाने के लिए हमें जो ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ, उसको जानना और उसको गुनना बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम केवल मेंटल वेलनेस को हम संभालते रहें इसलिए कि हमारी बस फिज़िक अच्छी रहे और हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हों संसार में अच्छे से रहने के लिए, तो ये हम उसके लिए बहुत ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं। जब हम मेंटल वेलनेस को हम गहराई से जानते हैं तो हमें शास्त्र की भी बात अवश्य लेनी चाहिए। हम भारत भूमि पर रहने वाले हैं। मन का स्वास्थ्य क्या है? मन का स्वास्थ्य होना है अपने आप में अर्थात हु आई एम, मैं हूँ कौन, उस स्थिति को जान करके उसमें ठहर जाना मन का सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। क्योंकि अगर हम केवल वेलनेस की ही बात करेंगे, अगर हम केवल शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर की ही बात करते रहेंगे तो फिर हम ठीक है, हम इस जन्म में तो थोड़ा बहुत सुख पा सकते हैं, लेकिन हम फिर उससे परे भी तो हमको जाना है। फिर हमें बार बार काल चक्र में फंसना है। इसलिए इससे अच्छा है कि सत्य को भी जाने तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर हम वो नहीं कर पाते तो हमारे लिए कुछ टेक्निक्स भी हैं कि हम उसको कैसे बस में करें, अपने आप में कैसे उसको लेकर आए, अपने काबू में कैसे लाएं, हम उसके स्वामी कैसे बने। अपने मन को अपने संयम में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जब हम आरंभ ही कर रहे हो और हमारे पास में बहुत सारे तनाव हो तो हमको सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड में रहना सीखना चाहिए। ग्रेटिट्यूड क्या है? आभार व्यक्त करना। आभार व्यक्त करना, हर बात का धन्यवाद करना, प्रभु को धन्यवाद करना, किसी ने हमारे लिए कुछ किया है उसका धन्यवाद करना। लेकिन ग्रेटिट्यूड केवल शाब्दिक नहीं होना चाहिए कि जस्ट हमने ऊपर ऊपर से कह दिया। ये हमारे हृदय की उद्गार होनी चाहिए, हमारे हृदय से उठा हुआ एक अच्छी भावनात्मक संदेश होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने मन की गहराई से, अपने हृदय की गहराई से किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है जिसका प्रभाव हमारे मन पर, हमारे फिजिक पर पड़ता है। दूसरी चीज़ है जर्नलिंग, अपनी भावनाओं को लिखना। अपनी भावनाओं को लिखिए। अगर आपके मन में बहुत तनाव भरा हुआ है, बहुत सारा कुछ ट्रॉमा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने संवाद को बदलना चाहिए। जो एक संवाद जो हम अपने आप से करते हैं, अपने मन से करते हैं, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है, कहीं हम बहुत किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहे हैं,
देखिए, सबसे ज़्यादा सचेत हमको अपने मन के प्रति रहना चाहिए, मन के प्रति सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा मन है वो दूसरा तो कोई जानता नहीं है, इसलिए कुछ भी हम अपने आप से बात कर सकते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मन ही हमारा चित्रगुप्त है, यही राइटिंग करता है, और हमारे जन्म जन्मांतर के जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, ये हमारे दस्तावेज़ों पर लिखता जाता है। चेतना के पटल पर हम लिख लेते हैं, फिर हमारे जीन्स लेवल तक पहुंच जाता है। तो मेंटल वेलनेस को संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप आरंभ की दशा में हैं, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अभी शुरू नहीं की है, तो सबसे पहले तो हमें निश्चित यही करना है कि मुझे स्पिरिचुअल जो मेरा जीवन का एस्पेक्ट है उस तक पहुंचना मेरा बहुत बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे मेंटल वेलनेस भी चाहिए और एक इंटेलिजेंस भी चाहिए, वो प्रज्ञा बुद्धि हम जिसको कहते हैं वो भी मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आज मैंने क्या महसूस किया, मैंने क्या खुशी महसूस की, या मेरे मन में कुछ थकान हुई, इसको आप रोज़ डायरी में लिखें। हमारा उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक यात्रा करनी है। फिर ईश्वर उसमें सहायक होता है, फिर आप उस पर लिखिए और उसको देखिए। जब हम उसको लिख देते हैं अपनी भावनाओं को, तो वो हमारे मन से निकल जाती हैं और हमारा मन शांत हो जाता है, और उसको हम फिर एनालाइज कर सकते हैं कि आज मैंने क्या सोचा, क्या करना चाहिए था। दूसरा, अपने प्रति संवाद को हमें बदलना है। जैसे आप कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ टुडे, आज मैं ठीक नहीं हूँ, तो आपको तुरंत उस विचार को चेंज कर देना चाहिए। नहीं, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करना चाहिए कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आप जब बार बार ये गुड अफर्मेशंस अपने आप को देते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं, तो आपका जो अंदर से आपको थकावट थी, मेंटल ट्रॉमा था या मेंटल स्ट्रेस था, या आपके बॉडी में कोई डिसीज़ है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उसमें परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। दूसरा, आपको डिजिटल डिटॉक्स थोड़ा सा करना चाहिए। आपको अच्छे शास्त्र पढ़ने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। शास्त्र की बात नहीं, आपको जो भी अच्छा लगे वो अच्छा लिटरेचर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ हॉरर नॉवेल्स पढ़ रहे हैं या कुछ गलत इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं। नहीं, माइंड को आप शांत रखना है और उसको एक अच्छा पॉजिटिव रास्ते पर ले जाना है, तो आपको लिटरेचर भी अच्छा पढ़ना चाहिए। थोड़ा प्रकृति के नेचर को एडमायर करना चाहिए, नेचर में रहना सीखना चाहिए। दूसरा, अपने श्वासों पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। श्वास को जब हम प्राणायाम के माध्यम से रेगुलेट करके लेते हैं, तो हमारा मन तुरंत शांत हो जाता है। सपोज़ आपका मन कभी बहुत अशांत है, तो आप अपने साथ बैठिए, अपने आप में रुक जाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 4 सेकंड्स में आप सांस को लीजिए, 4 सेकंड्स में सांस को रोकिए और 6 सेकंड में आप एक्सेल करिए, बाहर फेंकिए। आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। याद रखिए, शांति बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, हमारे सांसों में है, हमारे विचारों में है, हमारे दृष्टिकोण में है, और हमारे स्वरूप ही हमारा शांति स्वरूप है। जैसे पानी का स्वभाव शांत है, आप उसको गैस पर रख दीजिए, उतनी देर वो गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने गैस बंद की, वो अपने स्वाभाविक उसमें आ जाता है स्वरूप में, और वो है शांति। ऐसे ही आपको सबसे पहले तो अपनी मंजिल निश्चित करनी है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है। एक वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना, वही उठना, वही सोचना, वही करना नहीं। अपने माइंड को थोड़ा क्रिएटिव रखिए, थोड़ा पोलाइटनेस में रहिए, थोड़ा काइंडनेस में रहिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। आपको मनुष्य बनाया है भगवान ने, तो आप उसका ग्रेटिट्यूड रोज़ भगवान को दीजिए, और छोटे छोटे अफर्मेशन से, छोटी छोटी खुशियों से अपने जीवन को भरते रहिए। दूसरों को खुशियाँ देना सीखिए, तो खुशियाँ अपने आप आपके पास आ जाएंगी। मेंटल वेलनेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारे हाथ में ही है। हमारे हाथ में कैसे है? हम अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें। हम अपने आप से जो हम भाषा बोलते हैं, उस भाषा को हम देखें कि हम
क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। हम सबको रेस्पेक्ट दें, सबको प्रेम दें और सबके साथ में एक सौहार्द से रहें। सब भी तो हमारे ही तरह हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि जो आपको पसंद है वही आप दूसरे को दीजिए, और ये सारा यूनिवर्स आपको रिटर्न बैक करता है। जो भी आप देते हैं, अच्छा या बुरा, वो आपको मल्टीप्लाई करके देता है। इसलिए आप हमेशा अपना बेस्ट लोगों को दीजिए। आप अच्छा देंगे तो अच्छा आप तक आएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इसलिए हमें अच्छा ही करना है, और बस परमात्मा की प्रियता के लिए करिए तो आपके कर्म अपने आप अच्छे होने लगेंगे। आप सेल्फ अवेयर होने लगेंगे और आपकी मेंटल वेलनेस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नमस्कार।